Friends, today I am going to talk to you about tenses, and they are indefinite or simple sentences. We can say indefinite tense or we can say simple tense. We have all the three categories: present, past and future. आइए देखते हैं इनका फॉर्मेशन. प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमने लिखा है क्वेश्चन फॉर्म, डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. Do for most of the times, do for plural number of subjects and does for singular number of subject. That can be he, she or it. Let's see one example of this. Do you play or does he play? Or for non-living things we can say does it work? Or for animals also we can say does it play? Now let's have a look at the affirmative tenses, affirmative sentences of this. And this is subject plus verb plus first form or S or ES. ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा. अगर किसी भी सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन है, आइदर इट इज ही, शी और इट, उनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो हमें उनमें ऐड करना होगा एस और ES. और थोड़ा देखने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक और नोट भी ऐड किया है, और वो है किसी भी थर्ड पर्सन के साथ जब हम S और ES लगाएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो. थोड़ा आपको गाइड करने के लिए मैं साथ साथ बताते चलता हूँ कि ऐसे वर्ब्स विच आर एंडिंग इन च, श, ओ और एक्स साउंड, एक दो और साउंड ऐसी हैं, तो उनके एंड में हमें लगाना होता है ES while using with the third person singular subject. फ्रेंड्स, बाकी जो कॉमन वर्ब्स हैं उनके साथ हम S का यूज करेंगे. तो लेट्स सी एन एग्जांपल. मान लो हमने पूछा डू यू प्ले, तो आंसर विल बी आई प्ले, ही प्लेज और शी प्लेज और इट प्लेज और इट वर्क्स. अगर हमने नॉन लिविंग सब्जेक्ट इट के लिए पूछा था डज इट वर्क, तो हम कह सकते हैं इट वर्क्स. फ्रेंड्स, देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म, और वो नेगेटिव फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसमें हम लोग फिर एस और ES का प्रयोग नहीं करेंगे. देखते हैं आंसर. आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले और इट डज नॉट प्ले और इट डज नॉट वर्क. फ्रेंड्स, नाउ ये तो हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसमें इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी हम देख लेते हैं, जहां पे हम क्वेश्चन ही नेगेटिव फॉर्म में पूछते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नॉट प्ले, डज ही नॉट प्ले, डज इट नॉट प्ले और डज इट नॉट वर्क. तो फ्रेंड, ये हैं हमारे चारों टाइप के सेंटेंसेस अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में. अब आइए बात करते हैं अपने पास्ट की, और पास्ट इंडेफिनिट के चारों तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे विद फॉर्मूला हमने लिखे हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले है इंटरोगेटिव फॉर्म. व्हेन वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, हमारा फॉर्मूला रहता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. नोट इट डाउन गाइज. इसमें क्वेश्चन में हम लोग एक्शन का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. नाउ लेट्स कम टू द एफर्मेटिव सेंटेंसेस. फिर इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में, यू सिंगुलर फॉर्म, यू प्लूरल फॉर्म, ही या शी, किसी के भी बारे में हम बोलेंगे तो हम आंसर का हमारा फॉर्मेशन रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म. मान लो मैंने पूछा डिड यू प्ले, तो आपका आंसर रहेगा आई प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड, वी प्लेड, दे प्लेड और इट प्लेड. तो इसमें हम लोग इस तरह से आंसर करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल ले तो उन्हीं क्वेश्चंस का. आई डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट प्ले, इट डिड नॉट प्ले और इट डिड नॉट वर्क. तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेशन है इसके नेगेटिव आंसर की. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस इन विच हम लेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. जैसे हमने पूछा डिड यू नॉट प्ले, डिड ही नॉट प्ले, डिड इट नॉट प्ले और डिड इट नॉट वर्क.
ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि ज्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म वैसे तो ईडी लगाकर बनती हैं, लेकिन अगर आप अच्छा कमांड चाहते हैं अपनी इंग्लिश में, आइदर यू टॉक अबाउट रिटन इंग्लिश और यू टॉक अबाउट योर स्पोकन इंग्लिश, आपको क्या करना होगा, आपको वो वर्ब्स भी लर्न करनी होंगी जिनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के लिए ईडी नहीं आता है। दोस्तों ग्रामर में उनको उन सारे की सारी वर्ब्स को हम लोग जो है इर्रेगुलर वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अगर आप अच्छे से कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, यू विल गेट अ गुड कमांड ओवर इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन एंड दैट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और वी कैन कॉल इट फ्यूचर सिंपल टेंसेस। सो नाउ इसमें भी चारों टाइप के सेंटेंसेस हमने लिए हुए हैं। कमिंग टू द फर्स्ट एंड दैट इज एन इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, विल और शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे विल यू कम, विल यू प्ले, विल ही प्ले और विल इट प्ले। चाहे तो आप इसमें कभी कभी शैल का भी प्रयोग करते हैं, ज्यादातर आई के साथ शैल का प्रयोग और ज्यादातर आई के साथ शैल का प्रयोग, और दोस्तों कभी कभार विल का भी प्रयोग होता है। ऐसे ही कभी कभी ही के लिए विल का प्रयोग, तो ज्यादातर समय जो है शैल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे क्वेश्चन की फॉर्मेशन, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे और हमारा क्वेश्चन होगा लाइक विल यू प्ले, विल ही प्ले, विल इट प्ले, और विल की जगह आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल ही प्ले और शैल इट प्ले। ये हो गए हैं क्वेश्चन की फॉर्मेशन। आइए फ्रेंड्स, नाउ लेट्स लुक एट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हमारी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम कहेंगे आई विल प्ले और आई शैल प्ले, ही विल प्ले और ही शैल प्ले, और इट विल प्ले और इट शैल प्ले। कमिंग टू द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस फ्यूचर इंडेफिनिट इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां पे हम बोल सकते हैं आई विल और आई शैल नॉट प्ले, ही शैल और ही विल नॉट प्ले, इट शैल और इट विल नॉट प्ले। फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्यूचर इंडेफिनिट इज फ्यूचर के लिए वी हैव टू आस्क ए नेगेटिव क्वेश्चन, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट विल, लेट मी रिपीट, विल शैल सब्जेक्ट नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स नाउ इसका एग्जांपल भी देखते हैं, विल यू नॉट प्ले और शैल यू नॉट प्ले, शैल ही नॉट प्ले और विल ही नॉट प्ले, विल इट नॉट प्ले और शैल इट नॉट प्ले। तो ये है इनके नेगेटिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूं मैं। इसमें हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें अगर थोड़ा सा हिंदी का अंदाजा भी दिया जाए तो हिंदी में इन शब्दों को गा, गी, गे आदि शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने की, और इसमें जो सबसे डिफिकल्ट सब लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए होता है, वो होता है अपना सिंपल पास्ट अर्थात सेकंड फॉर्म। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस के जरिए, उतना ज़्यादा ही आप उनको याद रख पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में भी हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इजएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम को कर रहा हूं, रहे हैं, रही है। काम जो है उसमें जो अपना वर्ब है वो कॉन्टिन्यूटी में है। आइए इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब बढ़ते हैं नेगेटिव फॉर्म की तरफ। इसका जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इजएमआर प्लस नॉट और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हिंदी में इसको कहेंगे नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, वह नहीं कर रहा है। दोस्तों इसका इंटरोगेटिव फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। आर यू प्लेइंग,
इज ही प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म भी हो सकता है जब हम क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन में ही नोट का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इसमें हमारी फॉर्मेशन होती है इज एम आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्या आप, वे या मैं इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो आर यू नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में पास्ट के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सभी टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनकी हम बात करेंगे। और आइए अब बात करते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो हमारा पॉजिटिव आंसर का फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी, वॉज एंड वर्ब या दोनों में से कोई सा भी एक, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हिंदी में इसका सेंस बनता है कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। फ्रेंड्स नेगेटिव फॉर्म में हम इसको देखते हैं और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब, और फिर नॉट, और नॉट के बाद में प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, राइट। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहा था, नहीं कर रही थी। एग्जाम्पल इनके देखते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। नेगेटिव में जो कि हमने स्ट्रक्चर अभी समझा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग। फ्रेंड्स अब इसका इंटरोगेटिव फॉर्म, व्हेन वी हैव टू पुट अप द क्वेश्चन, जब हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम पूछेंगे वॉज और वर, इनमें से कोई सा एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी। हिंदी में इसका सेंस होता है क्या आप ये काम कर रहे थे, कर रही थी या कर रहा था। क्वेश्चन के लिए अगर मैं पूछूं वर यू प्लेइंग, या फिर वॉज आई प्लेइंग, और वॉज ही प्लेइंग, राइट। दोस्तों इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अगर क्वेश्चन पूछे क्या इस काम को आप नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहा था, या मैं नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल, वर यू नॉट प्लेइंग, वॉज ही नॉट प्लेइंग, एंड वॉज आई नॉट प्लेइंग। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें लेट्स सी द फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हिंदी में कहेंगे तो सब्जेक्ट इस काम को कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूँगा, आप कर रहे होंगे, या वह कर रहा होगा। एग्जाम्पल, आई विल बी प्लेइंग और आई शैल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग एंड यू विल बी प्लेइंग। फ्रेंड्स इसका नेगेटिव फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मैं नहीं कर रहा हूँगा, आप इस काम को नहीं कर रहे होंगे, या वह नहीं कर रहा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल नॉट बी प्लेइंग और आई शैल नॉट बी प्लेइंग, he will be playing और they will be playing। फ्रेंड्स इसका इंटरोगेटिव फॉर्मेशन देख लेते हैं और वो है will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस वर्ब प्लस ing। अर्थात हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे क्या आप या वो या मैं इस काम को कर रहे होंगे।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, विल यू बी प्लेइंग और विल ही बी प्लेइंग, या फिर विल आई बी प्लेइंग और शैल आई बी प्लेइंग। फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं, और वो है विल और शैल सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्या आप इस काम को नहीं कर रहे होंगे, वो नहीं कर रहा होगा, या मैं नहीं कर रहा हूँगा। विल यू नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग, और विल आई नॉट बी प्लेइंग और शैल आई नॉट बी प्लेइंग। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स, और मैंने साथ में एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है परफेक्ट टेंसेस। हम आज बात करने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस के बारे में, और हम तीनों ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की ही हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस में। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर मेकिंग कैसे होती है। बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहला हमारा जो फॉर्मेशन है वो है इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट। हम इसमें लेंगे हैज़ और हैव, यू नो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हिंदी में इनका सेंस जो होता है वो होता है कर चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। इट शोज द कंप्लीशन ऑफ ए वर्ब और एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। फिलहाल में, वर्तमान समय में किसी काम को पूरे होने को बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हैज़ हैव से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। हैज़ हम लेंगे फॉर ए थर्ड पर्सन विच इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और वी विल टेक हैव फॉर आई, यू, वी, दे और ऑल दी अदर प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्वेश्चन हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आइए देख लेते हैं इसका एफर्मेटिव फॉर्म, यानी कि पॉजिटिव आंसर अगर हम देते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इनके दोनों के एग्जाम्पल ले तो हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, तो आंसर आएगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। ऐसे ही हैज़ ही टेकन हिज ब्रेकफास्ट, तो आंसर आएगा ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट। दोस्तों, टेक को यहाँ पे हमने लेने, खाने के लिए यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें एक ईट और जो अपना प्रॉपर वर्ब है ईट, उसकी थर्ड फॉर्म ईटन भी ले सकते हैं। दैट्स अप टू यू। Now friends, let's see the example of a negative formation in which we are giving the answer in a negative form. Subject has or have plus not plus verb third form. So if I ask the question, have you eaten your breakfast? तो आंसर आ सकता है I have eaten my breakfast और I have not eaten my breakfast. ऐसे ही के लिए पूछेंगे तो has he eaten his breakfast? तो पॉजिटिव हमने ऑलरेडी बोला था he has eaten his breakfast, प्लस हम इसमें नेगेटिव लेंगे he has not eaten his breakfast. दोस्तों, अब ले लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें हम क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछेंगे, और इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो द आंसर विल बी लाइक, क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। हम पूछेंगे हैज़ ही नॉट ईटन हिज ब्रेकफास्ट और हैव यू नॉट ईटन योर ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। चारों एग्जाम्पल हमने इसमें ले लिए हैं। हमने इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव, या फिर हमने इसमें पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर लिए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। और पास्ट परफेक्ट में हमारा जो पहला फॉर्मेशन है वो है इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें हैड और सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैड का यूज़ करेंगे, और इसका हिंदी में सेंस होता है कर चुका था, चुके थे, या लिया था, दिया था। इट मीन्स कोई इवेंट पास्ट में हुआ और उससे भी पहले कुछ हो चुका था, इसकी बात होती है पास्ट परफेक्ट में। इसका आंसर फॉर्म देखते हैं, एफर्मेटिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें हमने एक क्वेश्चन लेना है। मान लो मैं पूछूंगा हैड यू ईटन योर ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम टू यू, यानी कि क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था जब मैं आपके पास आया, मेरे आने से पहले ही। तो हैड यू ईटन योर ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम और आई मेट यू। इसका एफर्मेटिव आंसर फॉर्म होगा आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर यू केम टू मी और बिफोर यू मेट मी। नेगेटिव आंसर फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म।
यानी कि हम आंसर बोलेंगे तो नेगेटिव तो हम ऐसे बोलेंगे, ही हैड नॉट ईटन हिज ब्रेकफास्ट और ही हैड नॉट टेकन हिज ब्रेकफास्ट। लेट्स नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म फ्रेंड्स। एंड इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर देन हम लेंगे नॉट और फिर वर्ब यानी एक्शन अपना थर्ड फॉर्म में। तो क्या पूछूंगा, क्या आप लाइक मैं इंग्लिश में पूछूंगा तो हैड यू नॉट ईटन योर ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम, क्या मेरे आने से पहले या जब मैं आया क्या आपने मेरे आने से पहले अपना नाश्ता नहीं कर लिया था। दिस इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेकंड टेंस और पास्ट टेंस, यानी कि सारी फॉर्म्स में इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स में। लेट्स नाउ कम टू द लास्ट टेंस, अपना जो फ्यूचर है उसकी हम बात करेंगे। चारों ही तरह के सेंटेंसेस विद द फॉर्मूले एंड विद देयर एग्जांपल्स वी विल हैव अ लुक एट। तो देखिए दोस्तों, ये है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी में सेंस बनेगा, क्या आप इस काम को कर चुके होंगे, चुका होगा आदि, यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका होगा। तो अगर मैं इसका आंसर फॉर्म देखूं, एफर्मेटिव फॉर्म देखूं तो होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन अगर ले हम एग्जांपल के तौर पे, विल यू हैव ईटन योर ब्रेकफास्ट बिफोर 8 o'clock, तो आंसर आएगा आई विल हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर 8 o'clock। इसमें आप चाहें तो शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, नेगेटिव आंसर का फॉर्म देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल नॉट प्लस वर्ब, विल और शैल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हम बोलेंगे सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर चुका होगा, लाइक आई विल नॉट हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर 8 o'clock और आई शैल नॉट हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर 8 o'clock। अब ले लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म दोस्तों, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। यानी कि क्या आप इस काम को नहीं कर चुके होंगे, विल यू नॉट हैव, माफ कीजिएगा, विल यू नॉट हैव ईटन योर ब्रेकफास्ट बिफोर 8 o'clock, तो या विल शैल यू नॉट हैव ईटन योर ब्रेकफास्ट बिफोर 8 o'clock। तो फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्म्स हमने डिस्कस करे हैं। परफेक्ट टेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम एक्शन के पूरा हो जाने की बात कर रहे हैं तीनों टाइम में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में ही हम बात करेंगे। और उनके 4 तरह के जो सेंटेंसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया है। एक एक करके इन पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, परफेक्ट टेंसेस के बारे में जब हिंदी में अगर हम बात करें, थोड़ा सा उनको पहचानने के लिए, किस प्रकार के ये सेंटेंसेस, किस प्रकार के ये वाक्य होते हैं, तो आप हिंदी में इनको बोलते हैं करते आ रहे हैं। काम जो है वो कॉन्टिन्यूटी में बना हुआ है और उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि उसमें टाइम भी दिया जाता है, टाइम को भी मेंशन किया जाता है कि किसी काम को कब से हम करते आ रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली देखें तो फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक बेसिक डिफरेंस यही है, क्योंकि वर्ब तो दोनों में ही आईएनजी फॉर्म की यूज़ होती है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, इसमें हम लोग इसके साथ में टाइम को भी ऐड कर देते हैं। आइए सबसे पहले टाइम को कैसे ऐड किया जाए इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के अंदर, वो देख लेते हैं दोस्तों। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे सेपरेटली टाइम के, जो टाइम बताने के लिए मुख्यतः 2 वर्ड यूज होते हैं इसमें, और वो वर्ड हैं सिंस और फॉर। और इनको कैसे यूज करना है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंस यूज होता है नेम ऑफ टाइम यूनिट्स के पहले। मतलब क्या है, अगर किसी टाइम यूनिट का नाम हमने दे दिया है, चाहे वो नाम किसी भी रूप में हो, जैसे जन्म से सिंस बर्थ, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, स्कूल टाइम से सिंस स्कूल टाइम, राइट, टीनेज से सिंस टीनेज, मॉर्निंग से, लास्ट नाइट से, 5 o'clock से, या लंच टाइम से। तो इन सब के पहले जुड़ जाएगा सिंस। दोस्तों, अगर टाइम यूनिट्स की काउंटिंग दी हो या वो टाइम यूनिट्स इस तरह से पेश की हुई हो कि वो काउंटेबल फॉर्म में लगें, तो उनको हम लोग फॉर उनके साथ ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे फॉर 1 day,
2 weeks, some weeks, many years, 2 centuries, some decades, decades यानी कि 10 साल का एक जो समय होता है, समय अवधि, दशक जिसे हम बोलते हैं, तो some decades या फिर 1 century। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप अपने वर्ड को अपने इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमारा टेंस है, इसको आप तीनों में देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो आपको तीनों में ही इस तरह से अपना ये यूज़ करना होता है। लेट्स नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, और इसमें हमने लिया हुआ है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में हमारा फॉर्मूला रहेगा क्वेश्चन की फॉर्म में हैज़ और हैव, यानी हैव और हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमने परफेक्ट टेंसेस में भी देखा था हैव और हैज़, और आप सभी जानते हैं किस सब्जेक्ट के साथ हैव और किसके लिए हैज़। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ, हैव किसी भी प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन आई के लिए या यू के लिए या दे या वी के लिए, जो प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए, और आई के लिए, सबके लिए हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही के साथ, शी के साथ या फिर इट के साथ। तो हैज़ हैव में से कोई सा एक प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम। जो टाइम हमें मेंशन करना है कि कब से, तो वो हम एंड में जोड़ते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अगर मैं पूछना चाहूं, हैव यू बीन लिविंग इन नरेला सिंस चाइल्डहुड या सिंस योर बर्थ, तो यहां पे आंसर देगा सब्जेक्ट आई हैव बीन लिविंग इन नरेला सिंस माई बर्थ, यानी पहले सब्जेक्ट आई, फिर हैव हमारा जो टाइम वर्ड है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, और फिर जो है बीन उसके साथ जुड़ा हुआ है, और फिर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और बाद में जोड़ देंगे टाइम। तो हम कहेंगे आई हैव बीन लिविंग इन नरेला सिंस माई बर्थ, या फिर मना करना चाहेंगे तो हम कहेंगे आई हैव नॉट बीन लिविंग इन नरेला सिंस माई बर्थ। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इसे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही के लिए भी। अगर हम पूछें क्या वो 2020 से अपना एक बिजनेस चलाता आ रहा है, तो हम बोलेंगे हैज़ ही बीन रनिंग अ बिजनेस सिंस 2020। तो अब इसका आंसर्स आ जाएगा ही हैज़ बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस 2020, या फिर नेगेटिव आंसर दे सकते हैं, तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस 2020। फ्रेंड्स, इसमें भी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस टाइम। ये सब्जेक्ट इस काम को क्या नहीं करता आ रहा है, तो एग्जाम्पल हैव यू नॉट बीन लिविंग इन नरेला सिंस योर बर्थ, और हैज़ ही नॉट बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस 2020। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंसेज हैं हमारे, उनको प्रेजेंट के हमने सारी डिटेल्स जो है वो देख लिया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसका सेंस बनेगा करते आ रहे थे, किसी काम को करते आ रहे थे। पास्ट में जो कॉन्टिन्यूटी बताई गई है, साथ में उसका वो समय भी मेंशन किया गया है, तब से वो काम जब से शुरू हुआ था उस टाइम को भी यहाँ पे हम सिंस और फॉर के साथ जो है ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा हैड, इसमें सभी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी पास्ट में, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो, कोई भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट में अपना टाइम। इसका सेंस होगा क्या आप या वो व्यक्ति किसी भी काम को पास्ट में करते आ रहे थे एक निश्चित समय तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम थोड़ा और समझेंगे डिटेल में, कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अभी जो है कहीं पे दिल्ली में वो रह रहा है, राइट, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि दिल्ली में जब वो आया उसमें आने से पहले वो जो है क्या वो कहीं और रहता आ रहा था, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप नरेला में रहते आ रहे थे इतने सालों से या इतने समय से, अपने यहाँ आने से पहले, नरेला में आने से पहले,
राइट। तो हम पूछेंगे हैड यू बीन लिविंग एट योर विलेज, हैड यू बीन लिविंग एट योर विलेज सिंस 2001 बिफोर यू केम इन नरेला, बिफोर यू केम इन दिल्ली। मतलब होगा क्या आप दिल्ली आने से पहले क्या अपने गांव में आप रहते आ रहे थे। तो फ्रेंड्स इसका एफर्मेटिव फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि व्यक्ति आंसर देता है आई हैड बीन लिविंग एट माई विलेज आई हैड बीन लिविंग एट माई विलेज सिंस 2001 बिफोर आई केम टू नरेला दिल्ली। जब मैं नरेला दिल्ली आया उससे पहले मैं 2001 से और अब तक के बीच में जो है अपने गांव में रहता आ रहा था। नेगेटिव फॉर्म में देखें, नहीं रहता आ रहा था, मैं इस काम को नहीं करता आ रहा था। आई हैड नॉट बीन लिविंग इन नरेला, आई हैड नॉट बीन लिविंग इन माई विलेज सिंस 2001 बिफोर आई केम टू नरेला। यानी जब मैं नरेला आया उससे पहले मैं 2001 से अपने गांव में नहीं रहता आ रहा था। दोस्तों इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन लेते हैं। हैड यू नॉट बीन लिविंग इन योर विलेज सिंस 2001 बिफोर यू केम टू नरेला। तो मैं नरेला में आने से पहले जो है अपने गांव में 2001 से नहीं रहता आ रहा था। फ्रेंड्स ये हो गया है पास्ट। बस पास्ट में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है देखना, यह है कि कोई काम शायद चलता आ रहा था और संभावित है कि अब वो नहीं हो रहा है, उसके होने की जो शुरुआत थी वहाँ से बात शुरू करेंगे और उसे अपना जब हमने उसे फिनिश किया वहाँ तक लेके आएंगे। तो उसमें पास्ट में काम जो है वो चलता आ रहा था, प्रोबेबली अब वो काम नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इसमें हिंदी के जो सेंटेंसेस हमारे होंगे उसमें हमारे जो एक तरह से पहचान होगी वो होगी किसी काम को करते आ रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले एक मतलब फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म के हमारे क्या फॉर्मूला है, विल प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और बाद में हम जोड़ देंगे टाइम, जितने भी समय से काम के होते रहने की संभावना फ्यूचर में बनेगी। दोस्तों एक एग्जांपल मैं लेने चाहूँगा और इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। विल यू हैव बीन, विल और शैल में से कोई सा भी एक ले लिया हमने, विल और शैल। तो विल यू हैव बीन रनिंग अ बिजनेस फॉर 2 years इन 2026। क्या आप 2026 में 2 सालों से एक बिजनेस करते आ रहे होंगे, ये होगा इसका क्वेश्चन का फॉर्म। तो दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम, और जिसमें हम इसमें आप जोड़ रहे हैं आप जानते ही हैं, हमने डाला है जो टाइम डाला है वो है फॉर 2 years। तो आंसर होगा आई विल और आई शैल हैव बीन डूइंग अ बिजनेस फॉर 2 years इन 2026। मैं 2 सालों से अपना बिजनेस करते आ रहा हूँगा 2026 में, यानी कि 2026 में मुझे अपना बिजनेस करते हुए 2 साल हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसका नेगेटिव फॉर्म भी देख लेंगे। सब्जेक्ट विल और शैल नॉट हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम, यानी मैं आंसर देता हूँ। अगर किसी ने मुझसे पूछा विल यू हैव बीन डूइंग ए बिजनेस, तो मैं कहूँगा आई विल हैव बीन डूइंग या आई विल नॉट हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर 2 years in 2026. Let's now friends take the interrogative negative form of this question. तो will और shall you not have been running a business for 2 years? क्या आप 2 साल से अपना बिजनेस चलाते हुए नहीं आ रहे होंगे इन 2026? तो आप अपनी चॉइस का कोई भी आंसर बोल सकते हो, एफर्मेटिव और नेगेटिव। फ्रेंड्स आई होप दैट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट टेंसेस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, सॉरी फॉर दैट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हमने 4 तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये था दोस्तों, आई होप आपने इसमें काफ़ी सीखा होगा। इसको और प्रैक्टिस करें आप लोग।